हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम एमएफए पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। हम ये 2017 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर है 2017 का। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे, तो आप इन्हें साथ साथ सोल्व कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या होता है 120 में से। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा ए विंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किट्स। जो इनका जो नाम है वो है जॉन किट्स, और इन्होंने ये कहा था ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इनका जो जन्म है वो 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर हु सेड। तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेक्सपियर। इन्होंने ये जो कथन है ये इनका कथन है शेक्सपियर का। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु पेंटेड गर्ल बिफोर मिरर। ये जो पेंटिंग है गर्ल बिफोर मिरर, तो ये किसने बनाई थी? इनमें से आपको बताना है पिकासो, पॉल क्ले, सल्वाडोर डाली है, ये सल्वाडोर डाली और मोनेट, इनमें से ये किसने बनाई थी? तो ये जो पेंटिंग है ये है पिकासो की ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये पेंटिंग जो है वो पिकासो ने बनाई थी और ये एक ऑयल पेंटिंग है। 1932 के लगभग उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था और ये कहा जाता है कि उनकी एक मालकिन थी मैरी थेरस वॉल्टर, तो उनका ये चित्र है। ठीक है, और अभी अगर इस चित्र की हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क में मॉडर्न आर्ट संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, अजंता पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है? तो ये आप सबको पता है, अजंता जो अजंता पेंटिंग्स है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता जो पेंटिंग है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं। ठीक है, और बुद्ध की जीवनी जो है उस पर जातक कथाएं जो है पूर्व जन्म की कथाएं, उन पे ऊपर आधारित है ये बौद्ध धर्म से। और इसमें ये क्वेश्चन सबसे मेन है कि जो चैत्य गुफाएं हैं और जो विहार गुफाएं हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि चैत्य कौन सी होती हैं और विहार कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जो पूजा जहाँ पर पूजा करते थे तो वो होती हैं चैत्य, और रहने की जो है वो विहार गुफाएं हैं। और इसके साथ ही 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो ये ययाति केशरी ने इसे 11वीं सदी में बनवाया था और काफ़ी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 12वीं सदी में बनाया था और ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका जो शिखर है वो 180 फीट के लगभग ऊंचा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन है, प्रभाववाद की पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? तो प्रभाववाद की जो पहली प्रदर्शनी थी वो हुई थी 1874 में। पेरिस में ये हुई थी 1874 में। 19वीं सदी की ये कला है और इसके जो जनक थे, इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे क्लॉद मोने थे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूएसए में स्थित है। ये 151 फीट लंबी है और न्यूयॉर्क में, यूएसए में जो न्यूयॉर्क सिटी में ये स्थित है। और इसकी जो चौकी और आधारशिला है उसको मिलाकर ये लगभग 305 फीट ऊंची है। ये रोमन देवी थी लिबर्टस, उनका प्रतिनिधित्व करती है।
इनके जो बाएं हाथ है सॉरी दायां हाथ है उसमें ये मसाल है, और जिनका जो लेफ्ट हैंड है बायां हाथ है उसमें ये एक बुक इन्होंने पकड़ी हुई है। इसके अगर हम डिजाइनर की बात करें तो फ्रेडरिक जो थे, फ्रेडरिक ने इन्होंने डिजाइन किया था इसे, और बनाने का जो आइडिया है वो दे लाबुजियो का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इजिप्ट किसके लिए, मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिस्र जो है वो पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप आर्ट कब प्रारंभ हुआ? तो पोप आर्ट का जो आरंभ है वो 1950 में हुआ था, और इंग्लैंड में इंग्लैंड में इसका प्रारंभ हुआ था। और अगर अमेरिका की हम बात करें तो 1960 में ये अमेरिका में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हमें नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम 1950 ही लगाएंगे, और ऑप्शन में 1960 भी नहीं है। तो अगर अमेरिका पूछा जाए तो आप इसे 1960 करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पेंटिंग है रेन स्ट्रीम एंड स्पीड, ये किसने चित्रित की थी? तो ये जो रेन स्पीड एंड स्ट्रीम, तो ये जो चित्र है ये बनाया था JMW टर्नर ने। ठीक है, बारिश, भाप और गति, ये एक ऑयल पेंटिंग है, और 18वीं सदी में इन्होंने ये 1844 में ये इन्होंने बनाई थी। 91 सेंटीमीटर इंटू 121 सेंटीमीटर के लगभग ये है, और नेशनल गैलरी लंदन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में, इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। 1814 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, और एक डेनमार्क के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र थे डॉक्टर नथानियल, उनके द्वारा ये इसकी आधारशिला रखी गई थी। भारत का ये सबसे पुराना संग्रहालय है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना संग्रहालय है कोलकाता इंडियन म्यूजियम। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इम्प्रेशन सनराइज का कलाकार कौन है? तो इम्प्रेशन सनराइज का जो कलाकार थे वो थे मोनेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लाउड मोनेट इसके जो कलाकार हैं वो थे। इनका जो जन्म है वो 1840 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1926 में हुई थी। जन्म इनका पेरिस में हुआ था, और 1872 के करीब उन्होंने ये बनाया था। ये जो पेंटिंग है ये ले हवारे के बंदरगाह के एक दृश्य से उन्होंने बनाई थी। इसमें कोहरे का दृश्य दिखाया गया है। ये 48 इंटू 63 सेंटीमीटर के लगभग इसका जो नाप है वो है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज इम्पेस्टो? इम्पेस्टो क्या है? तो इम्पेस्टो जो है वो कलर की मोटी परत है। ठीक है, इसमें जो इम्पेस्टो है इसमें पेंट की एक थिक लेयर यूज होती है। इम्पेस्टो जो शब्द है वो एक इतावली शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लैंड के दृश्य चित्रण कलाकार का नाम बताइए। तो इंग्लैंड के जो दृश्य चित्र बनाते थे, लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, वो थे टर्नर जो है ये इंग्लैंड के दृश्य चित्र आर्टिस्ट थे। और चांदनी रात में समुद्री दृश्य, और ये इनका एक बहुत ही फेमस जो चित्र है वो है। रस्किन की एक बुक है मॉडर्न पेंटर्स में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो गोयर्निका पेंटिंग है उसकी सही माप क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो गोयर्निका है ये पिकासो द्वारा बनाई गई थी, और पिकासो का जो जन्म है वो 1881 में हुआ था। 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्पेन में इनका जन्म हुआ था, और स्पेन पर जब फ्रांस का हमला हुआ था तो उस अत्याचार को इन्होंने इस पेंटिंग में दिखाया है। 1937 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो इसकी सही नाप ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अभिसारिका पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो अभिसारिका जो पेंटिंग है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। और अवनींद्रनाथ की अगर हम बात करें तो 1871 में इनका जन्म हुआ था। 1951 में 1951 में इनका जो है मृत्यु हुई थी। बंगाल शैली के ये जनक माने जाते हैं, बंगाल शैली या वास्तु पद्धति के जन्मदाता। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो एम.एफ. हुसैन की मृत्यु जो जन्म है वो इनका 15 सितंबर 1915 में हुआ था पंढरपुर में, शोलापुर महाराष्ट्र में। उसके बाद इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 9 जून 2011 में हुई थी लंदन में। तो ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा प्रकाश रंगों की पहचान है? ये इनमें से किसका कथन है कि प्रकाश रंगों की पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन जो थे, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है वो रंगों की पहचान है। आप इसे क्वेश्चन पेपर को साथ साथ सोल्व करते जाइए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो जो बीबी का मकबरा है वो है महाराष्ट्र, औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। इसका जो गुंबद है वो पूरी तरह इस संगमरमर का बना हुआ है और इसे ताज की नकल भी कहते हैं। इसका जो डिजाइनर थे वो थे अतुल्ला। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम रेनेसा आर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो प्रथम रेनेसा आर्ट जो है वो, तो प्रथम रेनेसा जो है आर्ट वो इटली में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए तो उसका साथ साथ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो दोनों ही देख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई जो शब्द होते हैं वो हमें हिंदी में नहीं समझ में आते हैं और इंग्लिश में जो है वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और जो इंग्लिश का जो वर्ड होते हैं वो उनको ही सही भी माना जाता है। कई बार अगर मिसप्रिंट भी हो जाता है तो इंग्लिश को ही सही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग स्टूडियो में किस दिशा से प्रकाश आना चाहिए? तो जब भी कोई कलाकार है, जो पेंटर है, वो स्टूडियो में पेंटिंग करता है तो हमेशा उत्तर दिशा से जो लाइट है वो आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ लाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रसायन एचिंग प्लेट को काटने से बचाता है? तो इनमें से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिन और स्प्रिट जो ये हैं वो एचिंग प्लेट को काटने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार डाली किस आंदोलन से संबंध थे? तो जो सल्वाडोर डाली हैं वो बिलोंग टू विच आर्ट मूवमेंट? इनमें से किस आंदोलन से, आर्ट आंदोलन से उनका संबंध था? तो जो सल्वाडोर डाली हैं तो इनका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुरिलिज्म। तो ये इनका एक चित्र है मेल्टिंग वॉच और जलता हुआ जिराफ। तो ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। साथ ही इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है डायरी ऑफ अ जीनियस वो भी काफ़ी पूछी जाती है। तो आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग में बिंदु का प्रयोग कौन करता था? तो कौन था, कौन सा कलाकार था जो पेंटिंग में बिंदु का प्रयोग करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शोरा थे वो पेंटिंग में, अपनी पेंटिंग में बिंदु का प्रयोग, पॉइंट्स जो होते हैं पॉइंट का प्रयोग करते थे। इन्हें नव प्रभाववाद का जनक माना जाता है और 1859 में पेरिस में इनका जन्म हुआ था और बिंदुवादी कलाकार भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिंदुवादी कलाकार कौन था या फिर किसे कहा जाता है? तो वो थे सोरा। नेक्स्ट है, मथुरा कला में कौन सा प्रभाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक जो है, ग्रीक प्रभाव पाया जाता है मथुरा कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश तकनीक किसने खोजी थी? तो ये आप सबको पता है।
तो जो वॉश तकनीक है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने खोजी थी। ऑप्शन बी इसका 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववाद से संबंध रखने वाले कलाकार का नाम बताइए। इनमें से कौन थे जो उत्तर प्रभाववाद से जिनका संबंध था, तो वो थे सेजान। नेक्स्ट है, ब्लू राइडर ग्रुप किस देश से संबंधित है। तो जो ब्लू राइडर ग्रुप है वो है जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी इसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ है। तो विजय स्तंभ राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और तो इसको जो है वो मेवाड़ के जो नरेश थे राणा कुंभा उन्होंने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं इनकी बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और साथ ही बोरिंग भी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है वो एलोरा में स्थित है। ठीक है, भगवान शिव को ये समर्पित है। गुफा नंबर जो 16 है वहाँ पर। और इसका जो निर्माण है, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया था। और इसके बीच में एक शिवलिंग स्थित है। इसके जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट के बराबर है। और इसका जो शिखर है वो 95 फीट के लगभग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध जो राजा रानी मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है और इसे 11वीं सदी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विच वन इज ओडिशियन पेंटिंग। इनमें से उड़ीसा की पेंटिंग कौन सी है। तो ऑप्शन जो 3 है, पट्टा पेंटिंग। पट्टा पेंटिंग जो है वो उड़ीसा की पेंटिंग है। व्हाट इज वसली। वसली क्या होती है। तो वसली जो है वो एक टाइप ऑफ हैंडमेड पेपर होता है जो कि स्पेशली फॉर पेंटिंग, जो मिनिएचर पेंटिंग होता है उसको करने के लिए ये यूज़ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र सतह। यूज़ फॉर पिक्चर ग्राउंड, मतलब पेपर होता है जिसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। जो मिनिएचर पेंटिंग होती हैं वो स्पेशली वसली पर बनाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर वसोहली लिखा हुआ है, तो वसोहली एक पहाड़ी कला भी है और यहाँ पर वसली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो इंग्लिश का है वही सही मानेंगे। ठीक है, तो आप वसोहली पर मत जाइएगा, वसोहली जो पहाड़ी कला है वो है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनेसा काल के आध्यात्मिक चित्रकार हैं। तो रेनेसा काल के इनमें से आध्यात्मिक कलाकार कौन है। तो वो है राफेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरोक आर्ट किस समय का है। यानी बरोक आर्ट की जो टाइमिंग है वो क्या थी, कौन सी सदी में पनपी थी। तो ये थी 16वीं से 18वीं। तो 18वीं यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे नियर बाय यही है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो बरोक आर्ट है वो पनपी थी। इटली में ये जो कला है इसका जो उद्भव है वो इटली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम लीजिए आप, बड़े से बड़ा, और जो जैसे नेट वगैरह है, DSSB है, फर्स्ट ग्रेड है, सब में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर तो ये स्थित है राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है। ठीक है, सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है। और यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है और सबसे फेमस ये इस चीज़ के लिए है कि ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। जैन धर्म से संबंधित है ये मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है, शैलोज मुखर्जी हैं। शैलोज मुखर्जी इनमें से क्या हैं। तो शैलोज मुखर्जी जो है वो प्रभाववादी कलाकार थे। तो शैलोज मुखर्जी का जो जन्म है वो 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1960 में हुई थी। ठीक है, ये प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1879 में। मारिया सांतुओला नाम की एक लड़की थी
तो उन्होंने इसकी खोज की थी। स्पेन में ये गुफाएं हैं और यहाँ पर जो जंगली भैंसे हैं उनके चित्र सबसे अधिक मिलते हैं। इसकी जो गुफा की छत है वो इतनी मतलब 6-7 फीट की जितनी ऊंची है। उसमें मतलब उसमें हम खड़े होकर ढंग से ऊपर छत पे ये चित्र बने हुए हैं तो उनको हम डायरेक्ट देख नहीं सकते, इसीलिए जो ज़मीन है वहाँ पर लेट कर इसके चित्र देखने पड़ते हैं। तो ये छोटी एक लड़की थी जिसने हाइट कम होने की वजह से इसको वो चित्र आसानी से दिख गए और तभी से इन चित्रों की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांथाल परिवार किस मूर्तिकार का है? तो इनमें से किसने सांथाल परिवार जो है वो बनाया था? तो ये बनाया था राम किंकर बैज ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम किंकर बैज की अगर हम बात करें तो 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके कुछ बहुत ही फेमस चित्र हैं जैसे सुजाता, कुत्ता व कन्या, अनाज की ओसाई, और साथ साथ ही ये पेंटिंग, प्लास्टर और जो पत्थर हैं उनमें मूर्तियों का निर्माण करते थे। इनका जो मतलब माध्यम था वो था सीमेंट, पत्थर, प्लास्टिक, ये सब। नेक्स्ट है वेयर द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिश। तो कंपनी शैली के जो है वो कहाँ विकसित हुई थी? तो ये हुई थी पटना में। इसे पटना शैली भी कहते हैं। तो कंपनी शैली या पटना शैली दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो कंपनी शैली है या पटना शैली है ये मुगल और यूरोपीय चित्रों का मिश्रण थी। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद, वो कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है उड़ीसा का प्राचीन नाम। तो जो कलिंग है वो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंस वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है ये मुंबई में स्थित है, विक्टोरिया गार्डन के अंदर। इसे जीजा माता उद्यान भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अष्टकोणीय रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है, कोणार्क में ये जो मंदिर, ये जो रथ मंदिर है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट है थंका चित्रकला का विषय क्या है? तो जो थंका चित्रकला है ये बेसिकली तिब्बत की जो चित्रकला है वो है। तो इसके विषय जो थे वो होते थे तंत्र मंत्र जो होते हैं वो इसके विषय थे। नेपाल, तिब्बत, यहाँ की ये कला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनसुख किसके अधीनस्थ कार्य किए? नैनसुख वर्क्स अंडर होम। नैनसुख ने किसके अंडर काम किया था? तो नैनसुख ने जो काम किया था वो था जो शासक थे बलवंत सिंह, उनके अंडर इन्होंने वर्क किया था। नेक्स्ट 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्लेम मोजेक भारतीय समकालीन चित्रकला पर किसने लिखा था? तो ये लिखा था नेवेल तुली ने। देखिए इसकी जो आंसर की है इस क्वेश्चन पेपर की, उसमें मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका नेवेल तुली ही राइट आंसर होगा। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेला कैम्ब्रिज कौन थी? तो स्टेला कैम्ब्रिज एक कला इतिहासकार थी, आर्ट हिस्टोरियन थी ये, और इनका जो जन्म है वो 1896 में हुआ था और 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव शीर्षक पर किसने पल्प प्रिंट बनाया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर। तो सोमनाथ जो होर थे इनका जो जन्म 1921 में हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक प्रिंट मेकर थे और मेनली लिथोग्राफर इंटेग्लेलियो में ये काम करते थे और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कलकत्ता से इन्होंने शिक्षा ली थी। उसके बाद नेक्स्ट है किसने कला में नकल की अवधारणा को विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 3 हो जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंट मेकर?
तो इनमें से छापाकार कौन नहीं है? तो ये आप सबको पता होगा कि मुकुल डे, जगमोहन चोपड़ा और सनतकर ये तीनों छापाकार हैं, लेकिन जो अमृता शेरगिल है वो एक पेंटर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 51। किस प्रकार के सतह पर हमजानामा पेंटिंग बनाया गया? तो हमजानामा जो पेंटिंग है वो कपड़े पर बनाया गया था। अकबर के काल में ये बनाया गया था और इसके जो चित्र थे उन पर फारसी प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा चित्र किसने बनाया था? हरिपुरा पोस्टर, हु पेंटेड द हरिपुरा पोस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो थे उन्होंने हरिपुरा पेंटर जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर ये पोस्टर बनाए थे। डीएसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लास्ट जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदलाल बोस ने जो पोस्टर बनाए थे उनका विषय क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। तो जो कृषक होते हैं तो ये उनका विषय था, जो किसान होते हैं, किसान। नेक्स्ट है, छंद शास्त्र किसने लिखा था? क्वेश्चन हमारा 53 है, छंद शास्त्र किसने लिखा था? तो छंद शास्त्र किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। इन्होंने छंद शास्त्र लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट है चोर पंचाशिका, हु रोट चोर पंचाशिका? तो ये लिखी थी विल्हन ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 55, किसके सानिध्य में कला की शिक्षा शैलेंद्र डे ने प्राप्त की थी? शैलेंद्रनाथ डे जो थे उनके गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर इनके गुरु थे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शैलेंद्रनाथ डे जो थे इनका जन्म 1890 में हुआ था और 1971 में 1971 में इनकी मृत्यु है वो हुई थी। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दी हेवन चित्रित किया था? एक पेंटिंग है द हेवन, इसे किसने चित्रित किया था? तो ये की थी कांस्टेबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरिकोल किस आंदोलन से संबंधित है? तो गिरिकोल जो थे वो ऑप्शन 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोमांटिज्म से संबंधित थे गिरिकोल। नेक्स्ट है 51, पाल के समय ताड़पत्र पोथी किस तकनीक का उल्लेख है? मेंशन द पेंटिंग टेक्निक, इनमें किस पेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया गया था? ठीक है, पाल एरा थी उसके समय में किस पेंटिंग तकनीक का यूज़ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टेम्परा का। नेक्स्ट है 59, जो जेकोमो बाला किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जो जेकोमो बाला हैं वो भविष्यवाद से संबंधित है, फ्यूचरिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक इटालियन पेंटर थे। 1871 में इनका जन्म हुआ था और 1958 में 1958 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भविष्यवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवाद घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो भविष्यवाद का जो घोषणा पत्र है वो मासिनीटी ने लिखा था। एक मिनट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये जो घोषणा पत्र है ये 1909 में लिखा था और ये घोषणा पत्र पेरिस की एक पत्रिका आती थी ले फिगारो के नाम से, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इसकी जो आंसर की है उसमें इसका जो राइट आंसर है वो ट्रिस्टिन जारा लिखा हुआ है। तो ये भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 दिया हुआ है, ट्रिस्टन जारा। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही हेल्पफुल भी होगा।
तो वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक कर दें। थैंक्स।